इस देश में एक बहुत बड़ा वर्ग ऐसे लोगों का है जो विज्ञान के प्रत्येक आधुनिक आविष्कार के बाद ये दावा करने लग जाते हैं कि इसका आविष्कार तो हमारे पूर्वजों ने बहुत सालों पहले ही कर लिया था, और इसके लिए उदाहरण ढूंढते हुए वे वेद पुराणों तक सरपट दौड़ लगाते रहते हैं। इसके लिए वे वेदों, पुराणों आदि की काल्पनिक किस्से कहानियों को वैज्ञानिक शब्दावली के पैबंद लगाकर पेश कर रहे हैं, और इस तरह के कई लेख पत्र पत्रिकाओं ने बड़े जोर जोर से प्रकाशित भी कर दिए हैं। कहा जाता है कि यूरोप ने हमारे शास्त्रों से ही सारा विज्ञान सीखा है। ये बात बिल्कुल भी सही नहीं है। डॉक्टर बी राघवन ने अपनी पुस्तक इंडोलॉजिकल स्टडीज़ इन इंडिया में लिखा है कि आधुनिक युग में विदेशियों द्वारा भारतीय साहित्य आदि के अध्ययन की शुरुआत विलियम जोन्स के द्वारा 1784 ईस्वी में की गई। स्पष्ट है कि 1784 ईस्वी से पहले तक हमारे शास्त्रों का ज्ञान पूर्णतः हम तक ही सीमित था, और हम ही इन शास्त्रों के ज्ञाता, व्याख्याता और भाष्यकार थे। अगर वास्तव में इन शास्त्रों में कोई विज्ञान था तो 1734 ईस्वी तक के हमारे ज्ञात इतिहास में उसका परिचय क्यों नहीं मिलता। दूसरा ये कि अगर मान भी लिया जाए कि यूरोप ने हमारे शास्त्रों से वास्तव में विज्ञान ग्रहण किया है, तो भी ये ध्यान देने योग्य बात है कि उनका अध्ययन तो हमारे पास से ही किया था। अगर 2 सदियों में वे लोग शास्त्रों से इतना कुछ निकाल सकते हैं तो हम हजारों सालों में इसका कुछ भी अंश क्यों नहीं निकाल पाए। यूरोप में वैज्ञानिक आविष्कारों के जन्म से पहले हमारे यहाँ इन शास्त्रों के विद्वानों ने इनके आधार पर कितने रेडियो, टेलीफोन, रॉकेट, टेलीविज़न, अणु बम, टेप रिकॉर्डर, फ्रिज, हवाई जहाज, अंतरिक्ष यान आदि क्यों नहीं बनाए। स्थिति यहाँ तक पिछड़ी हुई रही है कि हमारे यहाँ कागज़ बनाने और छपाई करने तक का ज्ञान नहीं था, वरना हमारे ग्रंथ पेड़ों की छालों या उनके पत्तों पर न लिखे जाते। तीसरा ये कि जिन वैज्ञानिकों ने आश्चर्यजनक और सुविधाजनक आविष्कार किए उनमें से कोई भी संस्कृत या शास्त्रों का ज्ञाता नहीं था। इसी से उनके द्वारा हिंदू शास्त्रों से विज्ञान के सिद्धांत उधार लेने की संभावना समाप्त हो जाती है। कुछ लोगों का मत है कि हमारे यहाँ विज्ञान तो परमोच्च कोटि का था, लेकिन महाभारत के युद्ध में सभी कुछ नष्ट हो गया, इसलिए उसके बाद हम विज्ञान के ज्ञान से शून्य हो गए, हमारी वैज्ञानिक पुस्तकें नष्ट हो गई। ये तर्क भी ठीक नहीं है। हाँ, इससे ये कहना कि विदेशियों ने हमारे शास्त्रों से विज्ञान ग्रहण किया अवश्य एकदम गलत और कालक्रम विरोधी सिद्ध होता है। लेकिन प्रश्न ये भी उठता है कि इनके अनुसार महाभारत में हजारों वर्ष पूर्व इनकी पुस्तकें नष्ट हो गई थी, तब विदेशी कौन सी पुस्तकें ले गए थे जिनसे 18वीं सदी के बाद उन्होंने कथित विज्ञान चुराया। चलिए अब आते हैं हम अपने असल मुद्दे पर कि वेदों में कितना ज्ञान विज्ञान है जिसका इतिहास में ना के बराबर योगदान रहा है। वेदों में पृथ्वी की गतियों का वर्णन है, जबकि आज तक विज्ञान सिर्फ 3 गतियों का पता लगा पाया है, और वो तीसरी गति है कंपन गति, जिसमें पृथ्वी का अक्ष गति करता है। उन मंत्रों में कहा गया है कि जिसने कांप रही पृथ्वी को स्थिर किया। अब देखना ये है कि जिस मंत्र में कंपन को भूतकाल में स्थिर करने की बात कही गई हो, उससे आज भी मौजूद कही जाने वाली कंपन गति का अस्तित्व कैसे सिद्ध हो सकता है। उससे तो पृथ्वी की दैनिक और वार्षिक गतियों का भी अस्तित्व मिट जाएगा। वैसे तीसरी गति वाली बात बिल्कुल बेबुनियाद है, क्योंकि असल में पृथ्वी का अक्ष नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। लगता है इन महाशय के दिमाग में बचपन में देखी वो तस्वीर है जिसमें बच्चे को समझाने के लिए एक गेंद के बीच कील ठोककर घुमाया जाता है और बताया जाता है कि पृथ्वी ऐसे अपने अक्ष के इर्द गिर्द घूम रही है। अब असल में अक्ष नाम की कोई चीज़ ही नहीं है, तब उसके घूमने की बात में क्या मतलब। वेदों के समकालीन या कुछ ही बाद में रचे गए उनकी व्याख्या करने वाले ब्राह्मण ग्रंथों में भी सूर्य को चलता फिरता कहा गया है। ऐतरेय ब्राह्मण में कहा गया है कि ये सूर्य वास्तव में ना तो अस्त होता है और ना ही उदित। जब लोग ऐसा सोचते हैं कि सूर्य अस्त होता है, तब होता ये है कि वो दिन के अंत में पहुंचता है और उल्टा हो जाता है, तब वो नीचे रात्रि बनाता है और ऊपर दिन। जब लोग ऐसा सोचते हैं कि प्रातः सूर्य उदित होता है, तब उसका अर्थ ये है कि वो रात्रि के अंतिम रूप में पहुंचकर उल्टा हो जाता है, तब नीचे दिन बनाता है और ऊपर रात्रि। वो वास्तव में कभी अस्त नहीं होता। वेदों में विज्ञान की क्या स्थिति है, इस पर वेदों के एक विद्वान मैक्स मूलर ने कहा, वेदों में भास व्यंजन, बिजली, यूरोपीय दर्शन और नैतिकता खोजना उन्हें उनके असली स्वरूप से वंचित करना है। यही नहीं, अभी और भी ज्ञान विज्ञान है इनके वेद पुराणों में। चलिए इसे भी देख लेते हैं।
ये लोग कहते हैं कि विज्ञान की दुनिया में जिस परमाणु की खोज अब हुई है, वास्तव में उसकी खोज बहुत पहले भारत के एक ऋषि कणाद ने की थी। वो जब ध्यानमग्न स्थिति से उठे तो उन्होंने बताया कि दुनिया सूक्ष्म अंशों से मिलकर बनी है। उन्हीं के नाम पर सूक्ष्मतम अंश को कण कहा जाता है। उन्होंने इसके लिए एक श्लोक भी दिया है जो बलदेव उपाध्याय कृत भारतीय दर्शन पेज नंबर 243 और आचार्य विश्वनाथ शास्त्री कृत हिंदी तर्क संग्रह पेज नंबर 18 पर लिखा हुआ है, जिसका अर्थ मैं किए देता हूँ। खिड़की गवाक्ष से जब सूर्य की किरणें प्रवेश करती हैं तब उनमें नाचते हुए छोटे छोटे कण दृष्टिगोचर होते हैं। ऐसे एक कण का छठा भाग परमाणु कहलाता है। कहाँ आधुनिक एटम और कहाँ ये परमाणु। आज तो एटम से भी हम बहुत आगे निकल गए हैं। कणाद की परिभाषा तो उसके आगे बचकाना प्रयास मात्र दिखाई देता है। एक पल के लिए मान भी लिया जाए कि ये सचमुच ध्यान अवस्था की उपज है, तब तो इससे ध्यान मग्न या समाधि मग्न अवस्था की तथाकथित उच्चता व मान्यता पर ही अमिट प्रश्न चिन्ह लग जाता है, क्योंकि समाधि अवस्था में प्राप्त ज्ञान को अंतिम और सर्वोच्च ज्ञान कहा जाता है। लेकिन आधुनिक विज्ञान ने परमाणु संबंधी जो ज्ञान हमें दिया है उसके सामने तथाकथित समाधिस्थ ज्ञान बहुत ही निम्न स्तरीय सिद्ध होता है। कणाद की स्मृति में सूक्ष्मतम अंश को कण नहीं कहते, क्योंकि कण शब्द तो उससे पहले ही विद्वान था। हाँ, उसे आप अथर्ववेद में देख सकते हैं। कणाद शब्द तो प्राचीन भारतीय समृद्धि के ढोल की पोल खोलता है, क्योंकि वो ऋषि गलियों में से एक एक कण अनाज का उठाकर खाता था और अपनी जीवन यात्रा चलाता था। जब प्राचीन काल में वेद पुराणों में इतने बड़े बड़े आविष्कार हो ही रहे हैं, तो कुछ आविष्कार और भी सुन लीजिए। ये लोग कहते हैं कि पुराने समय में विमान यानी वायुयान का भारतवासियों को ज्ञान था। उसके समर्थन में वे वेदों का कोई प्रमाण नहीं देते, जो उन्हें देना चाहिए था, क्योंकि वेदों में विज्ञान लेख आलोच्य था। वो कल्याण मासिक में छपी महाभारत की एक कहानी और रामायण की 2 कहानियों के हवाले देते हैं। पहला ये देते हैं कि जब युधिष्ठिर राजपाट छोड़कर स्वर्गरोहण के उच्चतम शिखर पर पहुंचे, तब देवराज इंद्र विमानों में बैठकर उन्हें लेने के लिए नीचे उतरते हैं। दूसरा, राम रावण को मारकर पुष्पक विमान में अयोध्या लौटे। और तीसरा, जटायु ने राम को बताया कि रावण सीता को आकाश मार्ग से ले गया। वायुयान के अस्तित्व को सिद्ध करने के लिए ये जो संदर्भ दिए गए हैं वे ना ऐतिहासिक है और ना ही सैद्धांतिक। महाभारत और रामायण दोनों को उनके लेखकों ने काव्य कहा है। इनमें जैसे कवियों की दूसरी कल्पनाएं हैं, वैसे ही इन विमानों की बातें हैं। महाभारत के किसी पात्र को सूर्य ने पैदा किया, द्रौपदी हवन कुंड से उत्पन्न हुई बताते हैं। रामायण के पात्रों की भी यही स्थिति है। कोई खेतों में कंद मूल की तरह उपजता है, तो कोई हवन कुंड से उपजे व्यक्ति द्वारा दी गई खीर खाकर गर्भवती हुई स्त्री के पेट से पैदा होता है। कहीं बंदर 800 मील चौड़े सागर को फांदता है, तो कहीं गिद्ध मनुष्य की बोली बोलता है। जिस तरह ये सब किस्से कहानियां कपोल कल्पित हैं, उसी तरह विमानों की बातें भी। जिन दिनों में काव्य लिखे गए उनके बाद कोई प्रलय नहीं आई, फिर वे विमान, उनके कलपुर्जे, उनके निर्माण की विधियां कहाँ खो गई। बड़े बड़े राजाओं तक के विवरणों में विमान का कोई जिक्र नहीं आता, चाहे वो मौर्य काल हो, गुप्त काल हो। इन सभी साम्राज्यों में भी विमान का कहीं नाम नहीं है। अगर कहीं नाम आता भी है तो इनके काल्पनिक किस्से कहानियों में। महाभारत की सारी कहानी काल्पनिक है। जब स्वर्ग नाम का कोई स्थान ही नहीं है, तब युधिष्ठिर को जाना कहाँ और कैसे था। पुष्पक विमान की बात भी एक कल्पना मात्र है। धन के कथित हिंदू देवता कुबेर से इसे रावण ने छीना था, ऐसा रामायण में लिखा हुआ है। उसे ब्रह्मा नाम के एक अन्य कल्पित देवता ने बनाया था। राम ने अयोध्या पहुंचकर वो विमान वापस कुबेर के पास भेज दिया। उसके बाद उस विमान की कहीं भी चर्चा नहीं है। जैसे कुबेर नाम का देवता काल्पनिक है, वैसे ही ये चीजें भी काल्पनिक है। जटायु वाली बात भी काल्पनिक है। क्या गिद्ध मनुष्य की तरह बोल सकता है? जिस स्थिति में जटायु राम को मिला, उस स्थिति में गिद्ध शायद अपनी बोली भी ना बोल पाए। जब उसका बोलना ही सिद्ध नहीं होता, तब उसका तथाकथित कथन प्रमाणित कैसे हो सकता है? जैसे पंचतंत्र में सभी पशु पक्षी बोलते और कहानियां सुनाते हैं, वैसे ही रामायण और महाभारत में भी है। प्राचीन भारत में वायरलेस सिद्ध करने के उद्देश्य से कई बचकानी बातें कहते हैं। वैसे बातें तो बहुत हैं, पर टाइम भी बहुत ही कम है, इसलिए बाकी की बातें अगली वीडियो में।